नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट्स में है कैलकुलेशन ऑफ स्पेसेस ऑक्यूपाइड, या इसको कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जब क्लोज पैकिंग होती है, जब सीसीपी स्ट्रक्चर बनता है तो 74% स्पेस यूटिलाइज होती है। अब इस टॉपिक में हम निकालेंगे कि सिंपल यूनिट सेल, फेस यूनिट सेल और बॉडी यूनिट सेल में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। फर्स्ट हमारे पास आएगा इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल जब बनता है तो इसमें कितनी स्पेस जो है वो यूटिलाइज होती है और कितना इसमें जो है वॉइड्स होते हैं। सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल लिया, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं, यहाँ पर हैं। एक्चुअल में तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टचिंग ईच अदर। ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए। अब इस टॉपिक के लिए पहले हम सपोज करेंगे लेट रेडियस ऑफ एटम, जो यूनिट सेल में एटम होते हैं उनका रेडियस हम ले लेते हैं r सेंटीमीटर, और पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है, आर टचिंग ईच अदर, और एज ऑफ यूनिट सेल जो होता है, जो एक साइड है यूनिट सेल की, उसको हम ले लेते हैं a सेंटीमीटर। जो एक साइड है यूनिट सेल की, ये जो साइड है यूनिट सेल की, सारी साइड्स इसमें इक्वल होंगी क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको हम ले लेते हैं a सेंटीमीटर। और जो वॉल्यूम है इस यूनिट सेल का वो किसके इक्वल होएगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देयरफॉर वॉल्यूम जो हो गया वो यूनिट सेल का किसके इक्वल हो जाएगा, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये जो एज पे पार्टिकल्स हैं एक्चुअल में ये ऐसे हैं, ये एज है, ये इसको सपोज करो ए पॉइंट लिया, इसको बी लिया, तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और ये अभी हमने किया है कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और जो रेडियस है यूनिट सेल का, इसका पार्टिकल का, ये आर है, इसका मतलब ए किसके इक्वल हो गया, 2r के। ए 2r के इक्वल है तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 2r होल क्यूब। और सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह मिला के जब हम देखते हैं तो उसमें एक ही पार्टिकल आता है, और हमने पार्टिकल्स को अज्यूम किया हुआ है कि वो स्फेरिकल हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होएगा, 4/3 पाई r क्यूब होएगा। देयरफॉर पैकिंग परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगी, पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा जब हम जितने इसमें पार्टिकल हैं, यूनिट सेल में जितने पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम निकाल लें, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर हम निकाल लेते हैं, पार्टिकल के वॉल्यूम को यूनिट सेल के वॉल्यूम के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं, पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एक एटम है इसमें, तो एक एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जब हम करते हैं तो ये पैकिंग का फ्रैक्शन आ जाता है। इनटू 100 करेंगे तो पैकिंग की परसेंटेज आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वन एटम है 4/3 पाई r क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना लिया, 2r होल क्यूब इंटू 100। जब हम ये सारी वैल्यूज इसमें फिल करते हैं, साइज ऑफ एटम r को फिल करते हैं, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 52.4%। इसका मतलब जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें 52.4% स्पेस यूटिलाइज होती है, और बाकी उसमें क्या रह जाते हैं,
वॉइड्स रह जाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के बाद नेक्स्ट हमारा आता है इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे हैं और कॉर्नर्स के अलावा यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे भी होते हैं। मैं सिर्फ एक फेस सेंटर ले रही हूँ, ये वाला फेस के सेंटर पे भी होते हैं। ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस पे भी हम सपोज करके चलते हैं, लेट रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू आर सेंटीमीटर। एक एटम का जो रेडियस है ये वाला, इसको हम ले लेते हैं आर सेंटीमीटर, और पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर and the edge of the unit cell, एज को हम ले रहे हैं ए सेंटीमीटर। जो एक साइड है यूनिट सेल की वो कितनी है हमारी, ए सेंटीमीटर है। अब ये जो तीन पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये जो तीन पार्टिकल्स फेस सेंटर वाले मिला के, इसको हम ले लेते हैं ए पॉइंट और इसको ले लेते हैं हम सी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं बी। तो यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी। एक्चुअल में ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ए सी पे, ये तीन पार्टिकल्स एक्चुअल में दे आर टचिंग ईच अदर, ये इस तरीके से है। और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा है सी। और ये जो ए सी बन गया, ये जो फेस डायगोनल बन गया, ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। इसका मतलब ए सी किसके इक्वल हो गया, 4r के इक्वल हो गया। ए सी इज इक्वल टू 4r। अब हमने ए सी की वैल्यू जो है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। और ए बी क्या है, एज ऑफ यूनिट सेल, और बी सी भी क्या है, एज ऑफ यूनिट सेल। और एज ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए। तो ए बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर भी हो गया हमारा ए स्क्वायर, और ये बन गया 2a स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू होएगी रूट ऑफ 2a स्क्वायर विच इज़ रूट 2a। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब ए सी हमने पढ़ा है किसके इक्वल है, 4r के, और ए सी किसके इक्वल है, रूट 2a के। इसका मतलब रूट 2a किसके इक्वल हो गया, 4r के इक्वल हो गया। और a किसके इक्वल हो गया, 4r अपॉन रूट 2। क्योंकि ए सी हमारा 4r के इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी रूट 2a के इक्वल भी है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर। और a आ जाएगा 4r अपॉन रूट 2 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास एच की, एक एच की वैल्यू आई इसका क्यूब करके। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 4r अपॉन रूट 2 का होल क्यूब। और एफसीसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 4 पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। और एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स या पार्टिकल्स इज 4 into 4/3 पाई आर क्यूब।
और पैकिंग परसेंटेज किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं? 4, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 4r अपॉन √2 का होल क्यूब इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 72.4%। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, एफसीसी यूनिट सेल में 72.4% स्पेस यूटिलाइज होती है और बाकी इसमें क्या होते हैं? वॉइड्स होते हैं। अब ये हो गया एफसीसी यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग। एफसीसी यूनिट सेल के बाद आता है थर्ड टाइप, बीसीसी यूनिट सेल। इन बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर के अलावा वो यूनिट सेल के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है, जैसे कि ये पार्टिकल हुआ। इस पॉइंट को हम ए ले रहे हैं, इस पॉइंट को ए इसके साथ हम मिला देंगे, इसको ये इसके साथ मिलेगा ऐसे। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इस वाले टॉपिक में। ये AC लिया, इसको मैं ले रही हूँ D, और ये है हमारा B, ये पॉइंट। अब इसमें ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, ये 3 पार्टिकल्स एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये इस तरीके से हैं। ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा कौन सा है? D, A एंड D। और ये रेडियस R है, ये भी R है, ये R है और ये भी R है। तो टोटल कितना हो गया? 4R। तो AD एक्चुअल में किसके इक्वल है? 4R के इक्वल है। इस पे भी हम सपोज करके चलेंगे कि पार्टिकल्स हमारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो एज है यूनिट सेल का वो A है। AD 4R के इक्वल है। इन ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ACD। इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD किसके इक्वल आएगा? √A² प्लस CD²। ये हमारी ट्रायंगल नहीं बनी, ये AC और ये हमारे पास आ गया, ये पॉइंट आएगा बेटा AC और ये पॉइंट्स आएंगे, ये बनेगा। इसको हम लेते हैं D। AD इज इक्वल टू AC² प्लस हमारे पास क्या आया? CD² आया। AC की वैल्यू हमने पिछले टॉपिक में कैलकुलेट की थी, ये कितनी थी? √2A। तो AC² कितना था हमारे पास? √2A²। और CD भी हमारा क्या है? CD भी हमारा एक एज है यूनिट सेल का जिसकी वैल्यू है A, तो ये हो जाएगा A² इक्वल टू √3A² विच इज़ इक्वल टू √3A। ये √3A के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। और AD और किसके इक्वल है? 4R के इक्वल है। इसका मतलब 4R इज इक्वल टू √3A हो जाएगा और A इज इक्वल टू 4R अपॉन क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। A किसके इक्वल आ गया? 4R अपॉन √3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है यूनिट सेल का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होता है? A³ के। और A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4R अपॉन √3, तो इसका हम होल क्यूब कर देंगे, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इन BCC यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2 पार्टिकल्स। और वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई
आर क्यूब की इक्वल आ जाएगा। और पैकिंग परसेंटेज किसकी इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ टू पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ टू पार्टिकल्स है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है 4r अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68%। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है? 68% स्पेस इसमें यूटिलाइज हो जाती है और 32% इसमें क्या रह जाती हैं? एम्प्टी स्पेसेस। ये हमारा टॉपिक था पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक है साइजेस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स दो तरह के होते हैं क्लोज पैक अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब इनका साइज कितना होता है? लेट साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इनके साइज को हम R ले लेते हैं। और जो एटम्स हैं, साइज ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, क्योंकि वॉइड्स तब बनेंगे जब हम एटम्स को पैक करते हैं। तो एटम का साइज ले लेते हैं R। जो वॉइड का साइज है वो डिपेंड करता है कि क्लोज पैकिंग में एटम का साइज क्या है, इस पे डिपेंडेंट है एटम के साइज पे। तो एटम का साइज R हुआ, वॉइड का साइज हमने R लिया, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है, वॉइड्स के साइज को स्मॉल r के साथ लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। एटम के साइज को अगर 0.225 से मल्टीप्लाई करो तो वो हमें देता है टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज को। ऐसे ही रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है 0.414 कैपिटल R। अगर साइज ऑफ एटम को 0.414 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास साइज आ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ये वैल्यूज देख के पता चल रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉल इन साइज है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो बिग इन साइज है। इसके बाद हमारे पास एक डेरिवेशन आएगी जिसमें हम ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इसका साइज जो है 0.414 कैपिटल R ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डेरिवेशन of the relationship between स्मॉल r होता है साइज ऑफ वॉइड, लेकिन कौन सा वॉइड हम ले रहे हैं यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल। और किसके बीच में रिलेशनशिप? कैपिटल R दैट इज साइज ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। और फॉर्मूला हमारे पास इसमें क्या आएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। और ये आएगा कैसे? इसके लिए हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले रहे हैं तो हम 6 पार्टिकल्स तो नहीं बना के दिखा सकते क्योंकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो फिगर में हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 पार्टिकल्स और इनके बीच में हम ले रहे हैं वॉइड, जिस वॉइड को हम ऑक्टाहेड्रल लेके चलते हैं। इसके बीच में ये जो वॉइड है ये वाला, यहाँ ये जो वॉइड, इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाती है इनको ज्वाइन करके सेंटर्स को। ये है हमारे पास A पॉइंट, ये है B और ये है C पॉइंट। और जो साइज़ है हमारे पास वॉइड्स का उसको हमने स्मॉल r के साथ लिखना है और जो एटम का है उसको हमने कैपिटल R के साथ लिखना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो रेडियस है ये वाला स्मॉल r है और ये भी कितना है? स्मॉल r है ये वाला। और ये ट्रायंगल जो है हमारे पास, इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ABC
using Pythagoras theorem, जो बी सी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल। और बी सी किसके इक्वल है, ये आर है, और ये भी कौन सा है, पॉइंट आर है, तो ये कितना हो गया, 2r हो गया। लेकिन इसका स्क्वायर लेना है तो 2r का होल स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास, r प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ऐसे ही ए सी कितना है, r प्लस स्मॉल आर, इसका होल स्क्वायर। अब 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये r प्लस आर होल स्क्वायर प्लस आर होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इस 2 को इस साइड ले जाते हैं तो 2r होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू r प्लस आर का होल स्क्वायर। ये 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2r का होल स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, √2r इज इक्वल टू r प्लस आर को इस साइड ले जाओ, ये कैपिटल R को, ये √2r माइनस आर इज इक्वल टू आर को कॉमन ले लो तो ये √2 माइनस हमारे पास आ जाएगा 1, कॉमन ले लेंगे r को। √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, r इज इक्वल टू r। 1.414 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.414 कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग के बीच में। ये हमारी डेरिवेशन है। नेक्स्ट इसके बाद आता है टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है इसके बाद, नंबर ऑफ वॉइड्स and the formula of the compound। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। नंबर ऑफ वॉइड्स के बेसिस पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं कंपाउंड का। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्लोज पैक अरेंजमेंट में इफ़ पार्टिकल्स इन क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट सपोज कर लो n है, 100 है, तो उस स्ट्रक्चर में जब हमने क्लोज पैक अरेंजमेंट किया था पार्टिकल्स का, तो सपोज करो हमने n एटम लिए, मतलब हमने 100 एटम फॉर एग्जांपल हमने लिए, तो उस स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, क्योंकि कहीं कहीं बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, कहीं कहीं पे क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही बनेंगे जितने की क्लोज पैक अरेंजमेंट में पार्टिकल्स है, मीन्स n। तो अगर ये 100 है तो ये भी कितने होंगे, 100। एंड अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड, स्ट्रक्चर में अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं क्लोज पैक अरेंजमेंट के पार्टिकल्स के या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के 2n। तो अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये कितने अवेलेबल होते हैं, 200 इन नंबर। ये हमारा टॉपिक था। अब इसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन अ क्रिस्टल। अब ये वॉइड्स तो है, लेकिन ये वॉइड्स होते कहाँ पे हैं, हमने इसमें सिर्फ FCC अरेंजमेंट पढ़ना है। FCC अरेंजमेंट जो होता है, FCC क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, उसमें वॉइड्स कहाँ पे होते हैं। अब देखो इसमें हमारा CCP कह लो या FCC कह लो, एक ही बात है, CCP या FCC एक ही बात है। अगर पार्टिकल्स हमारे पास आते हैं n, हमें पता है FCC में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो FCC में ये नंबर हो गया 4। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, 4। टेट्राहेड्रल कितने होने चाहिए, 8। तो पहले हमारे पास है 4 और ये है 8। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, इन FCC या कह लो CCP अरेंजमेंट। नंबर ऑफ स्फीयर्स या पार्टिकल्स या एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने अवेलेबल होंगे स्ट्रक्चर में,
4 इन नंबर ही होंगे। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने अवेलेबल होंगे स्ट्रक्चर में? इनसे डबल 8 होंगे। ये तो हो गए कितने हैं। अब आता है लोकेशन कि एक्चुअल में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। पहले हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 1 on each body, one in बॉडी सेंटर, बिल्कुल सेंटर में एक होता है, 1 in बॉडी सेंटर एंड 1 on each एज सेंटर। एक बॉडी के सेंटर में है और एक हर एज के सेंटर पे है। तो अगर हमारे पास ये यूनिट सेल आता है, अब हम यहाँ पे एटम्स नहीं ले रहे, हम वॉइड्स ले रहे हैं। यहाँ पर एक वॉइड सेंटर में है तो पूरा का पूरा इसको बिलोंग करेगा, इस यूनिट सेल को, और हर एज पे यहाँ पे एक एक वॉइड बनता है। टोटल एजेस कितने होते हैं यूनिट सेल में? 12। लेकिन एक वॉइड या पार्टिकल जो एज के सेंटर पे होता है वो कंट्रीब्यूट करता है अपना 1/4 करता है। तो ये 12 हमारे पास आ गए। तो 12 की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 3। तो जो हमारे एज के सेंटर पे वॉइड्स हैं वो इस यूनिट सेल को कितना बिलोंग कर रहे हैं? अपना 1/4 कर रहे हैं। तो सारे मिला के कितनी कंट्रीब्यूशन आई? 3। और एक बॉडी के सेंटर पे है, ये पूरा कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन है, एक बॉडी के सेंटर पे, यूनिट सेल के सेंटर में, और एक एक हर एज के सेंटर पे मिला के होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बाद नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं? टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 8। अब ये 8 कहाँ पे होते हैं? 2 on each body diagonal। हर बॉडी डायगोनल पे 2-2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हुए। अब बॉडी डायगोनल टर्म हमारे लिए न्यू टर्म है। बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए सपोज करो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। इसमें मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। देखो अब इनको मैं एक एक करके निकाल रही हूँ और देखना कितने बॉडी डायगोनल्स इसमें से आएंगे। बॉडी डायगोनल होता है जैसे ये ऊपर वाला टॉप मैंने लिया, ये वाला कॉर्नर यूनिट सेल का, और ये नीचे वाले, इस वाले नीचे वाले जो हैं कॉर्नर को टच करे, इस वाले को, तो ये एक बॉडी डायगोनल हुआ। ऐसे ये ऊपर वाला नीचे वाले को टच करेगा, ये ऊपर वाला इस नीचे वाले कॉर्नर को, ये ऊपर वाला नीचे वाले कॉर्नर को टच करेगा। तो टोटल इसमें हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। और बॉडी डायगोनल देखो इस यूनिट सेल के अंदर ही है। तो अगर कोई भी पार्टिकल या एटम बॉडी डायगोनल पे आएगा तो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल को ही बिलोंग करेगा, किसी और को बिलोंग नहीं करेगा। तो बॉडी डायगोनल पे यहाँ पर कितने वॉइड्स हैं? हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो 4 इसमें क्या होते हैं? बॉडी डायगोनल। हर पे अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? 8 इन नंबर। ये देखो कितने, एक मैंने निकाला बॉडी डायगोनल, ये सेकेंड बॉडी डायगोनल, ये थर्ड, और ये हमारे पास है 4th बॉडी डायगोनल। तो एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। इन पे हर पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, और बॉडी डायगोनल पे अगर कोई भी वॉइड है तो वो उसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है। इसका मतलब यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8 इन नंबर।